हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी जो 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस है, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर चौथा लेक्चर टोटल 100 सवाल रहेगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहले हम लोग जनरल साइंस से संबंधित सवाल 25 सवाल देखेंगे, फिर 25 मैथ का, फिर 25 रीजनिंग का, फिर 25 जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित सवाल। तो टोटल हम लोग 100 सवाल देखेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, जनरल साइंस से संबंधित सवाल देख लेते हैं 25 सवाल। तो पहला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। बोल रहा है कि एक वस्तु की त्रिज्या जो है वह आर के विद्युतीय पथ पर घूम रही है। अगर आधी विद्युतीय पथ के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। देखिए ज़बरदस्त सवाल किया गया है। जैसे कोई एक वृत्त है और यहाँ पर बोल रहा है कि एक त्रिज्या है आर और इसका परिधि किसको बोलते हैं, परिधि वृत्तीय पथ जो है उसी को परिधि बोलते हैं। यानी ये टोटल एक चक्कर लगाएगा तो उसी को बोलते हैं एक परिधि या वृत्तीय पथ, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि आधा ही जा रहा है, मतलब यहाँ से गया और यहाँ आ गया, आधा ही गया। तो आधा गया मतलब इधर आ रहा है, इधर भी तो आर है। विस्थापित कितना हो रहा है, तो 2r हो रहा है ना। विस्थापित कितना हो रहा है, 2r। तो 2r राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। उपयुक्त विकल्प को चयन करते हुए निम्नलिखित कथन पर पूरा करना। जैसे पादप और सूक्ष्म जीव जो है वह किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। तो याद रखना यह हमारी संपत्ति, ये हो जाएगा वायु जिसे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो पादप और सूक्ष्म जीव वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, उसी की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होती है। कौन, पादप और सूक्ष्म जीव। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। दूसरा सवाल यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी 2 किलोग्राम मात्रा की किसी वस्तु को अपने केंद्र से जो है वह किस बल पर आकर्षित कर रहा है, किस बल पर आकर्षित कर रहा है। तो हम लोग एगो फॉर्मूला होता है F = W या बराबर mg लिख सकते हैं, ठीक है। तो m मेरे पास कितना है द्रव्यमान, तो 2 किलोग्राम, और g कितना है, जी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9.8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा आपका न्यूटन। तो 19.6 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 3 नंबर। एल्युमिनियम जो है 3 के नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो एल्युमिनियम 3 के नाइट्रेट जो है वह कितना हो जाएगा, A और ये L और नाइट्रेट NO3 होती है, ठीक है। तो नाइट्रेट NO3 है, मतलब ये +3 हो जाएगा और एल्युमिनियम का -1 होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Al और NO3। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए परमाणु की संयोजकता यहाँ पर दिया गया है। संयोजकता जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की कोष में जो संयोजकता होती है, मतलब जितना भी जो उसमें परमाणु होते हैं उसी को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संरचना उसी के आधार पर बनती है। तो यहाँ पर देखिए बाह्यतम में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 दिया गया है। लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक कितना होता है 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, इसको 1 चाहिए। तो 1 राइट आंसर, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, चाहिए इसीलिए माइनस दिया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 4 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक 10 ओम का है एक वर्ग के रूप में संयोजित है। तो कोनों ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले ए बी सी, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं और ये एक त्रिभुज अलग हो गया, ये एक त्रिभुज अलग हो गया। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये 10 ओम वाला, ये 10 ओम वाला, ये दोनों जो जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 10 ओम और 10 ओम कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा 10 ओम और इधर 10 ओम, 20 ओम इधर भी हो जाएगा। अब ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में 1/20 और 1/20 ये दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 20, ऊपर में 2 और 2 बार में इधर कट जाएगा तो 10, तो 10 राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है। तो यह रखना है अर्धचालक के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, वह पदार्थ का कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है।
तो किसका किया जाता है? तो यार मिट्टी का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में वे कौन दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? बहुत बड़ी यौगिक संख्या अगर तैयार करना है तो हमको चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है तो वह हीलियम दिया जाता है, हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं किस कारण से? तो जरा सिरोसिस नामक बीमारी से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, चारण आहार श्रृंखला के आधार का तल में कौन से जीव होते हैं? तो याद रखना है उत्पादक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष जो परपक्षी होते हैं वह कौन होते हैं? तो याद रखना ढोल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है सब डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग किस MS DOS कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना है AKDIR इसी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, AC परिपथ में AC मीटर मापते हैं। AC मीटर जो है वह किस मापते हैं? तो याद रखना है RMS के मान के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश की तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तित होता है, क्या परिवर्तित होता है? तो यानी उसका आयाम परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 8 है, तत्वों को कहाँ पाएंगे? मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 यानी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कहाँ रखेंगे इसको? 18वें ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अक्रिय गैस हो जाएगा वो। चलिए अगला सवाल, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगता है? तो यार लकड़ी के भार से कम उत्प्लावन बल लगता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहा जाता है? बाजार की भाषा में उसे कहते हैं पकाने वाला सोडा या खाने वाला सोडा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के उत्तल ताल को 10 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के अवतल ताल के नज़दीक संपर्क में लाया जाता है तो परिणामी जो संयोजन क्षमता यानी शक्ति होती है वह कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ F बराबर दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, F बराबर 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर फिर ओरे को दे दिया गया उत्तल ताल को नाभिकीय दूरी F, ये हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल जोड़ेंगे 1/F बराबर 1/ ये दोनों की नाभिकीय दूरी मतलब कितना है? 1/20। ठीक है, और ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ 2 और -1 यानी -1/20 हो गया। ठीक है, 1/20 हो गया। अब हमको निकालना है क्या? क्षमता यानी शक्ति। तो पावर बराबर क्या होती है? 100/फोर्स, ये सॉरी मतलब F। ठीक है, उसकी दूरी। अब ये जो है वह जो 100 ऊपर में रहेगी और हम लोग F अभी निकालें कितना? 1/20। ठीक है, यानी F बराबर फाइनली कितना निकला था? -20 निकला था ना। ये भी तो पलटी होगा तो ये -20 यहाँ लिख देंगे। तो 20 5 100 यानी -5 राइट आंसर हो जाएगा। -5 और शक्ति का डायप्टर होती है तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, -5 डायप्टर। नेक्स्ट आते हैं, एक धातु M एक अम्ल से निम्न समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, किस रूप में? तो याद रखना ये जो है वह किस रूप में करता है? 2M और 6H प्लस 2M का जो है वह क्यूब हो जाएगा और 3H का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6। यहाँ जो M है, ठीक है, कोई भी मतलब संतुलन दिया गया है, यहाँ M है, M कोई भी एक तत्व है, 3 दूनी 6 तो यहाँ भी 3
ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 गो है तो यहाँ भी 2 गो, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। सवाल है कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो याद रखना फफूंदी से, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? एक रोगी में जो प्रतिजैविक का प्रभाव क्या होती है? तो याद रखना वह जीवाणुओं को वृद्धि होने से रोकता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक होते हैं? विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम जो प्रायः प्रजनन करता है, तो पैरामीशियम जो प्रायः प्रजनन करती है वह जो है किस रूप में? तो याद रखना है विखंडन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, विखंडन के द्वारा। चलिए अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल। 25 सवाल हम लोग साइंस से संबंधित सारे देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथ से संबंधित। यहाँ बोल रहा है कि दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। अगर टोटल 10% दूध है यानी 80 का 10% 8 हो जाएगा, यानी 8% बटे टोटल का मान कितना है? 80। ठीक है, अब ये 8 में जो दिया गया है दूध, इसमें कितना और दूध मिलाएंगे यानी प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना दूध मिलाएंगे कि टोटल का मान, वही दूध तो यहाँ भी टोटल में तो बढ़ जाएगा, वो टोटल में कितना हो जाएगा? वो 20%, और टोटल कितना हो जाएगा? दूध का मान 20% और टोटल दूध पानी मिलाकर कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, तो ये कितना है? 1/5, क्रॉस मल्टीपल करना है। ठीक है, तो ये 5 8 40 प्लस 5x इजिकल टू ये हो जाएगा 80 + x। ठीक है, ये 5x और ये 1x तो घटेगा, तो इधर हो जाएगा 4x, उधर 80 में 40 उधर घट जाएगा तो 40, यानी x बराबर कितना निकलेगा? 10। ठीक है, तो 10 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करता है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है, तो 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना घंटा समय लगेगा? इसको एपी यानी समानांतर श्रेणी के रूप में हम लोग बनाते हैं। तो शुरुआत किया था 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 21, डी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? वही 3 हो जाएगा जो कि हर बार बढ़ रही है, और अंतिम मेरे पास यानी एस बराबर कितना हो जाएगा? 252। ठीक है, हमको निकालना है सिर्फ एन बराबर वाट। ठीक है, एपी का सूत्र लगाते हैं, दूरी सूत्र, दूरी बराबर एस एन बराबर क्या होती है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला होती है। तो एस एन, अब हम मेरे टोटल जो है एस का मान कितना दे दिया? वही टोटल का मान 252, तो यहाँ लिखेंगे 252 बराबर n नहीं पता है ना, तो n का मान n ही रखेंगे, n/2, यहाँ 2 हो जाएगा, 2a यानी 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा प्लस n तो यहाँ नहीं पता है ना, और ये 3 है तो 3 और n 3d 3n 3n माइनस 3 हो जाएगा, एक बार में गुना करेंगे तो। ठीक है, इसको इसके साथ गिना किया, इसको इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ इसको हम लोग हल करना है। जैसे यहाँ पर दे दिया है 252, ठीक है, तो ये 2 गुना इधर, 2 जो है वह नीचे है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा क्योंकि उधर भागा में है, तो 2 गुना हो जाएगा कितना? 504 बराबर, ये हो जाएगा आपका गुना हो गया। ठीक है, और इसके साथ अब गुना होगा, जैसे यहाँ 42 है, 42 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 39 + 3n। ठीक है, 39 + 3n हो जाएगा। अब 39 + 3n और बाहर में भी n है ना, तो 39, ठीक है, और प्लस 3n, और बाहर में तो एक n है ना, ये 2 तो उधर आ गया था, ये n बाहर में है ये अभी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम लोग गुना करना है। ठीक है, या 39 जो है वह 3 को हम लोग निकाल देते हैं, 3 अगर हम लोग निकाल देंगे, 3 इससे निकाल देंगे, 3 इससे निकाल देंगे, कॉमन है ना दोनों में, तो 3 निकाल देते हैं, तो ये 3 इसके साथ गुना होगा, 3n डायरेक्ट लिख सकते हैं 3n, और यहाँ क्या बचेगा? 3n, यहाँ क्या बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा आपका n बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 13। ठीक है, 13 3 39, 3 हम लोग निकाल दिए तो
बराबर ये हो गया आपका 504। इधर तो 504 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो 3n दिया गया है इसको हम लोग 3 से काट देते हैं, इसको 3 से काट देते हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3, 2 20, 3 चौक 18 और 3 चौक 18, ठीक है, और 3 8 24 हो गया, 168 बराबर, ठीक है। अब ये n इंटू n प्लस 13 हो गया, है ना। अब n इंटू n प्लस 13 इसे लिख सकते हैं। अब 168 को हम लोग तोड़ेंगे, 168 को किस रूप में तोड़ेंगे, इस 13 के रूप में। तो 13 का अगर हम 68 में तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, ये 168 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8 प्लस 13 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 13 और 8 को जोड़ेंगे ना तो 21 होती है, और 21 और 8 है 168 होती है, बराबर ये इधर तो है, ये है n इंटू n प्लस 13 है ना। तो देखिए ये n की जगह कितना है 8, ये n की जगह कितना है 8, ये जो है यह 13 का 13 रह गया, यानी n बराबर कितना निकलेगा 8, दोनों बराबर है ना, दोनों तो सेम लग रहा है, तो n बराबर 8 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ज़बरदस्त राइट आंसर, क्वेश्चन बहुत शानदार था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कोसेक का पावर में 6 है, a है, और कॉट का पावर में 6a है, -3 कोसेक ए स्क्वायर ए और इंटू कॉट स्क्वायर ए का सरलीकरण करना है। देखिए इसको अगर हम 6 को तोड़ सकते हैं और कॉट को तोड़ सकते हैं तो बहुत ही इजी बन जाएगा। कैसे तोड़ते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, कोसेक जो 6 है, 6 पावर 6 है, उसको हम लोग तोड़ेंगे कोसेक स्क्वायर का पावर में क्यूब ए, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा कॉट अगर 6 है पावर में उसको तोड़ेंगे, फिर कॉट स्क्वायर ए इसका पावर में क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ये ए अंदर में होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ठीक है, -3a² यानी ए किसको माने है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू -3a² b² इंटू b², बी किसको माना है क्वाट को, तो क्वाट स्क्वायर, ओके ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो गया a क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, -3a² इंटू b², ठीक है। यही मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इस आधार पे बन गया। अब ये जो है होती है, क्या होती है, वो होती है a क्यू a माइनस बी के होल क्यूब, ये हो गया ना फॉर्मूला, a क्यू माइनस बी क्यू, ए किसको माने कोसेक स्क्वायर को, बी किसको माने कॉट स्क्वायर को, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी यहाँ फाइनली लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ये ए हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये बी हो गया, इसी का होल क्यू है, इसी का तो फॉर्मूला यहाँ बता दिया। अब इसका मान क्या होती है 1 होती है, तो 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट देखिए ये सवाल ज़बरदस्त है, 9-10 में ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सेक ए को हम लोग किस रूप में तोड़ सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, सेक ए को 1/cos ए, बिल्कुल, -1 दिया है बटे, फिर यहाँ सेक ए को 1/cos ए +1, ठीक है, ये सारा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब 1/cos ए बराबर 1 - cos ए लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 1 - cos ए। अब आप बोलिएगा कि cos ए क्यों लिखें, क्योंकि इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पूछने थे 1 है, तो जैसे ही भाग देंगे और इसका लघुत्तम समर्थक के आधार पे जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, तो यही आएगा 1/cos ए, और यहाँ हो जाएगा 1 + cos ए, ठीक है। ऊपर में हो गया 1 - cos ए और नीचे हो जाएगा 1 + cos ए, ठीक है। अब ये जो है इसको हम दोनों बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 - cos का स्क्वायर ए, ठीक है, और बट्टे नीचे अगर स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b², यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + cos ए, और एक बार घटाना है 1 - cos ए,
ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। यानी इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1, और सारे में सब में रूट है, याद रखना सब में रूट है। इधर फाइनली क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर वाला अगर हम लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी रूट में है ना। अब रूट स्क्वायर और रूट सारा कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, और इसको अगर हम अलग करेंगे तो 1 बटे साइन ए इंटू कॉस बटे साइन ए, ठीक है। तो कॉस बटे साइन ए ये हो गया। अब 1 बटे साइन ए का मान होती है कोसेक ए इंटू, अच्छा इंटू नहीं, इसमें बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस बटे साइन ए का मान होती है कॉट ए, बस कोसेक ए माइनस कॉट ए, राइट आंसर हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यदि tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3 तो tan 2a प्लस b का मान याद करना है। देखिए ये भी सवाल ज़बरदस्त, tan 2a इसका मान क्या होता है पता है, tan 2a का मान होती है, tan 2a का मान होती है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यही होती है, ठीक है। तो 2 tan a का मान कितना है 1/2 है ना, बटे 1 माइनस tan का स्क्वायर है मतलब 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है। अब ये दो कटेगा, ऊपर में 1 और 3 एकम 3 1 4/3, 3 एकम 3, 3 में 3 4 एकम 4 माइनस 1 यानी 3/4, ये 4 ऊपर चल जाएगा यानी फाइनली निकलेगा 4/3, ठीक है 4/3 निकलेगा। अब आते हैं tan 2a प्लस b में, इसको मिटा देते हैं हम, मेरा निकला कितना 4/3, ठीक है। अब यहाँ हो गया tan 2a प्लस b, tan 2a प्लस b, इसको बनाते हैं है ना। तो इसको बनाएंगे तो फिर वही लिखेंगे tan 2a प्लस tan b है ना, बट्टे इसका मान होती है 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan b, ठीक है। अब tan 2a मतलब इसका मान कितना अभी हम लोग निकाले थे तो 4/3, तो इसके लिए लिखेंगे 4/3, ठीक है, प्लस tan b मतलब इसका मान कितना दिया गया 1/3 यहाँ दिया है तो 1/3 यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और ऊपर में हो जाएगा 5 मतलब 5/3 ऊपर में निकला। अब नीचे वाला बनाते हैं, नीचे वाला 1 माइनस तो 1 माइनस उसके बाद tan स्क्वायर ए है मतलब उसका मान निकाले थे 4/3, ठीक है, इंटू ये हो गया tan b मतलब 1/3, तो ये 3 दिया 9, 9 एकम 9 माइनस 4 यानी 5/9 हो जाएगा। तो फाइनली कितना ऊपर में कितना निकला था 5/3 और अभी हम लोग कितना निकला 5/9, ऊपर ऊपर गुना होगा बीच बीच में गुना होगा तो 9 गुना 5 और नीचे होगा 3 गुना 5, ये 5 5 कटेगा, ये 3 तिया 9 बार में कटेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 3। इजी सवाल था। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। माध्यिका मतलब जो सबसे ज़्यादा, ये बहुलक मतलब होती है जो संख्या बार बार जब सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 9 बार जो है ना टोटल 11 रिपीट हुई है, 11 मतलब 9 टाइम्स बार रिपीट हुई है कौन, तो बहुलक मेरे पास क्या हो जाएगा, बहुलक मेरे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका मतलब क्या होती है n+1/2, ठीक है, n+1/2 वहाँ पद है, ठीक है। तो ये टोटल संख्या के गो है 21 गो है, मतलब 21 और 1 जोड़ देंगे तो 22/2 मतलब 22/2 यानी ये हो जाएगा
22/2 तो 11, तो ये भी 11, ये भी 11, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां, ये 11वां पद, तो 11वां पद 11 ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 11 और 11। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसको एक साथ लिखेंगे, इसको एक साथ और इसको एक साथ, कैसे बनाएंगे। अब ये जो है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 9 प्लस, ठीक है, ये 6 को 36 माइनस 25, माइनस 36 और माइनस 25 हो जाएगा, तो 36 में 25 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 7 49, यानी 64 और 49 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ये 16 माइनस 9 कितना होता है 7 प्लस 11 प्लस 15, टोटल को जोड़ देना है, 15 और 11 7, ठीक है, तो टोटल 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 13, हाँ ठीक, 33 आता है। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में, एक्स और जेड 12 दिन में, वाई जेड 12 दिन में, एक्स और जेड 18 दिन में, तो एक्स वाई जेड में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। तो सबसे पहले तीनों का मान निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों एक्स और वाई मिलकर 9 दिन में, वाई जेड मिलकर 12 दिन में, और एक्स जेड मिलकर 18 दिन में। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 36, 9 4 बार में, 12 3 बार में, 18 2 बार में, ये 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक अगर हम सिर्फ निकालेंगे x का, तो कहाँ x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसका मान कितना था 12, तो 1/4 में 1/12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 3 बार में जाएगा और 12 एक बार में, 3 में 1 घटेगा तो 2 और इधर हो जाएगा 1 6। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम कर रहा था ना, दो जन, ये x और x 2 गो है, y 2 गो है, तो इसको अगर हम दो को घटाएंगे तो दो को तो हटाना है, मिलकर काम कर रहा था ना, तो एक को करने के लिए इसमें 2 को गुना करना पड़ेगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा तीनों मिलकर, तो 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। x का निकालते हैं तो x y और z में घटा देंगे तो ये 12 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब 8 3 बार में, 12 2 बार में, यानी 1/24, तो x के मान कितना हुआ 24 दिन में। ठीक है, x 24 दिन में कर रहा है। y का निकालते हैं, y किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो 1/8 में हम 1/18 घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा, 8 9 बार में जाएगा और 18 चौक 72 मतलब 5/। ठीक है, तो ये 8 4 दूनी 8 हो गया, उधर 18, एक्स और वाई मिलकर किया था ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 हो गया, 8 9 72 9 हो गया, और ये 18 चौक 72 मतलब 9 में 4 गया तो 5/72 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला कितना निकला 5/72 यानी 72/5। ठीक है, अब तीसरा वाला निकालते हैं जो कि 9 से घटाना पड़ेगा, तो 1/8 माइनस 1/9, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 72 ही हो जाएगा, और 8 9 ये ऊपर में हो जाएगा 1/72। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता किसकी है, ये हो गया x का, ये हो गया y का, और ये हो गया z का, मतलब सबसे कम समय जो है वह कौन ले रहा है, यही ले रहा है 72/5 यानी y ले रहा है, तो क्षमता ज़्यादा होगा तब ना कम समय ले रहा है, तो y राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है, पाइप P और Q एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 36 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना, दोनों को जोड़ देता है ना, तो ये 1/12 हो जाएगा प्लस 1/36 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 36 ही हो जाएगा, 12 3 बार में, 36 एक बार में, तो ऊपर में हो जाएगा 4 इधर 6 यानी 9, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना, इजी सवाल है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, 2πRh।
ठीक है। और इसका मान हमें दे दिया है कितना, 440, है ना। अब 2 का मान 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, ठीक है। और r, यहाँ पर r का मान हमको निकालना है तो r लिखेंगे, और ऊंचाई दे दिया है 10 तो 10 लिखेंगे बराबर 440, ठीक है। ये जो है वह कटेगा आपका 1 0 1 0 कटेगा, 22 इधर 2 बार में कटेगा, और ये 2 कट जाएगा, 7 इधर भागा मतलब गुणा में चल जाएगा, यानी r बराबर फाइनली कितना निकलेगा, 7। अब बेलन की त्रिज्या ही हमें पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था ना, तो 7 निकल गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 3960 रुपया विक्रय मूल्य है और 3600 रुपये इसका क्रय मूल्य है, तो 12% की छूट दी गई हो तो अंकित मूल्य में कितना प्रतिशत से बढ़ाया गया था, अंकित मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाया गया था, ठीक है। अब देखिए ये जो 3960 है ना, ये जो है वह 88% है, क्यों, क्योंकि 12% की छूट दी गई और विक्रय मूल्य में छूट दिया जा रहा है, तो ये जो 12% की छूट देने के बाद कितना हो गया था, 3960, यानी 88 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3960 लिख सकते हैं ना। तो 100 बराबर, यानी फाइनली 100 अगर हम निकालेंगे तो 3960, और ये 100 उधर गुना होगा 2 0, ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीपल हो रहा है, और ये 88 नीचे आएगा, ठीक है। अब ये 88 को 45 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3960 हो जाएगा, यानी 45 और 2 0 बच जाएगा, तो ये 4500 हो गया। अब 4500 जो हुआ यह क्या हो गया, और ये जो है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना था, 3600, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत, तो 3600 और 4500 का अंतर कितना है, 900। लाभ यानी छोटी संख्या नीचे लिखेंगे तो 3600 नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 ये 2 0, 9 चौक 36, और 4 इधर 100 काटेगा तो 25 बार में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5500 रुपया है, 9.09% का लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 20% की छूट दिया गया होता तो अंकित मूल्य क्या होता। देखिए मतलब 5500 में जो बेचा ना, सॉरी क्रय मूल्य जो 5500 है ना, उसमें 9.09% के लाभ पर बेचा गया, यानी 109.9% यानी बट्टे 100, ठीक है। ये 2 0 ये 2 0, तो इसको अगर हम गुना कर रहे हैं तो डायरेक्ट अगर गुना कर रहे हैं तो लगभग 6000 आ जा रहा है, ठीक है। 109%, 5500 का 109% लगभग 6000 आ जा रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर यदि यह 20% की छूट दिया होता, 20% की छूट दिया होता तो कितना होता, यानी ये जो है 20% की छूट यानी 88 बराबर, सॉरी 80 20% छूट यानी 80 बराबर ये होता आपका 6000, तो बोल रहा है 100 बराबर क्या हो जाता, ठीक है। तो ये 1 0 ये 1 0 कटेगा, ठीक है। अब ये गुना होगा 600 और 100 इधर गुना होगा बट्टे 8, है ना। अब 8 को इसके भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56, 4 40 8 5 40 और 2 0 7500, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, एक्स और वाई का प्राप्तांकों का अनुपात 3:11 है, एक्स का अगर 9 है तो वाई का, अगर एक्स 9 है मतलब 3 को 9 बना दिया तो कितना गुना हो गया, 3 गुना, तो 11 का भी 3 गुना कर देते हैं, तो 11 गुना कितना हो जाएगा, 3 11 33, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्स बराबर यहाँ दे दिया है 2 + √3, वाई बराबर 2 - √3, तो x² + y² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x² + y² यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 + √3, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 - √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये माइनस है ना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल, एक a + b का स्क्वायर, a² यानी 2 का स्क्वायर तो 4, ठीक है, प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर यानी √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 √3 प्लस, अब ये a - b का होल स्क्वायर तो a² यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस वह भी √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3, माइनस ये 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा, ये 4 √3 ये रहा 4 √3, प्लस माइनस कट जाएगा, इधर हो गया 7 इधर हो गया 7, यानी 14 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, इजी सवाल है, एक व्यक्ति ए
1 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और 1 रुपये में 8 संतरे बेच देता है, तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है, इसका भी 40, तो दोनों के साथ गुना कर देंगे तो ये जीरो कटेगा, मतलब खरीदा वो 4 में, 8 5 40, ये नहीं बेच रहा वो 5 में, तो लाभ कितना हो रहा है, अंतर कितना है 1, लाभ यानी छोटी संख्या नीचे परसेंटेज के लिए 100, तो ये जो बेचेगा उसको 25% लाभ पर बेचेगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है 1500 रुपये में बेच गया, तो लाभ यानी अंतर 300, लाभ यानी छोटी संख्या नीचे 1200 और परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो 12 को इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 25 60 यानी 25%। ठीक है, तो 25% ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि y एक पूर्णांक है, यदि y³ माइनस वाई सदैव किसके गुणज के बराबर होगा। अगर हम y को 0 मान लेते हैं तो 0 का क्यूब 0 माइनस 0 तो ये 0 ही होगा। 1 मान लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, -1 मतलब 0 हो जाएगा। 2 मान लेते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 2 घटा देंगे, 8 माइनस 2 कितना बच रहा है 6, तो फाइनली 6 से कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में के गुनी, अगर 5 वर्ष में के गुना हो जा रहा है, ठीक है 5 वर्ष में के गुना, यानी जो यह जो है ना 1 + r/100 और इसका 5 गुना अगर हम कर रहे हैं तो ये के हो जा रहा है। बोल रहा है 30 वर्ष लेना है, तो इसको हम लोग 30 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, तो इधर भी तो 6 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 30 गुना अगर हम कर रहे हैं तो 30 गुना इधर हम पावर में 6 करना पड़ेगा, उधर पावर में गुना किए तो इधर भी पावर में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो k का पावर में 6 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 6 × 30 हो जाएगा ना, 6 × 30 वही तो पूछ रहा था कि 30 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो k का पावर में 6, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यहाँ बोल रहा है कि अमन द्वारा गणित में प्राप्त विज्ञान प्राप्त से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, विज्ञान में जो प्राप्त किया गया गणित में प्राप्त किया गया इससे कितना अधिक है। सवाल ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में ये सवाल बनता है। तो गणित में कितना है 90, विज्ञान में कितना है, विज्ञान में 75 है, तो 90 में 75 कितना अधिक है, तो अंतर ढूंढते हैं 15 अधिक है। ठीक है, और अधिक यानी लाभ हो रही है, मतलब ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा मतलब छोटी संख्या नीचे लिखेंगे तो 75 और परसेंटेज के लिए 100, तो 15 5 बार में, इधर 5 20 बार में, तो 20% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक भाजक भागफल का 50 गुना और शेषफल का 10 गुना है। भागफल का 50 गुना और शेषफल का 10 गुना और भागफल दे दिया 32, यानी 32 जो है वह 50 गुना अगर हम करेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा 32 5 6 160 और एगो 0 1600, तो ये मेरा क्या निकलेगा भाजक। ठीक है ना, क्योंकि भागफल का 50 गुना था तो 50 से गुना कर दिए 32, तो मेरा 1600 निकल गया। अब बोल रहा है जो शेषफल है ना, शेषफल को x मान लेते हैं और गुना है 10 गुना किसके साथ, तो वही भाजक का मतलब 100 गुण, तो ये x बराबर यानी शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 0 कटेगा तो 160 हो जाएगा ना। ठीक है, शेषफल तो 160 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ भागफल निकल गया। ठीक है, भाज्य निकालना है, अब संख्या हमको निकालना है, तो भाज्य बराबर क्या होती है भाजक गुना भागफल, तो भाजक कितना है 1600 गुना भागफल मेरा दे दिया है कितना 32, जोड़ शेषफल यानी 160, तो 32 और 16 गुना करेंगे। ठीक है, तो 32 और 16 दूनी 32 के 2 हाथ में बचा 3, 16 3 48 49 50 51 इतना हो गया, और 2 को 0 प्लस 160, तो ये हो जाएगा 51 200 है ना 360 हो जाएगा, 51 360, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए किसी संख्या में 192 से भाग देने पर 54 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर क्या शेषफल, बस शेषफल को शेषफल से भाग दे दो, तो 16 को 16 3 48 बचेगा 6, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का वर्ग का योग 100 है,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे दिया है 100। अब ये हमें शुरू से पढ़े हैं कि जो x जो है ना वह 6 होगा और y जो है ना वह 8 होगा। x को शुरुआत वाला मानते हैं 8 और y मानते हैं 6। अब आप बोलिएगा आपने आप क्यों मान लेते हैं? क्यों? क्योंकि 100 का ट्रिपलेट जो है ना वह 8 और 6 ही है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यही 6 और 8 ही ट्रिपलेट है 10 का यानी 100 का। ठीक है, तो ये 8 और 6 हो गया। दोनों का अंतर बोल रहा है 28, यानी 64 में 36 घटेंगे तो 28 हो जा रहा है। बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग, यानी 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए मैथ का सवाल टोटल हम लोग देख लिए। अब आते हैं रीजनिंग का सवाल। यहाँ बोल रहा है रीजनिंग का टोटल 25 सवाल देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ यहाँ तक बने हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रकाश जो है ना वह अंधकार को दूर करता है। ठीक है, तो ज्ञान जो है वह किसको दूर करता है? अज्ञान को दूर करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है वह KLMN यानी 3 जोड़े, MNOP 3 जोड़े, LMNO 3 जोड़े, बस 3 को हम लोग जोड़ते जाएंगे। CDEF यानी F हो जाएगा। ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। बस 3 को सब में जोड़ते जाएंगे। अगला सवाल, 30 का सिर्फ आगे लिख दिया 130, मतलब सिर्फ 30 का ना एक आगे खाली बढ़ा दिया है, तो उसी तरह 20 का एक आगे बढ़ा देंगे तो 120। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ दिया गया है जो एक्सेस्पिरेशन जो दिया गया है, शब्द के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान को बदल दिया जाए। इसी तरह ठीक तीसरे और चौथे स्थान को बदल दिया जाए। ठीक है, और 5वें 6ठे को बदल दिया जाए। आगे से अक्षरों की स्थिति इसी तरह जो बदलते जाता है। इस प्रकार गणित के नए गठित जो है नए शब्द में कौन सा अक्षर बाएं से 9वां स्थान होगा? बाएं से 9वां, जैसे यहाँ AX AS PERATION है, इतना शब्द है। 2 को ये एक्सचेंज हुआ, 2 को ये एक्सचेंज हुआ, 2 को ये एक्सचेंज हुआ, 2 को ये, तो 4 दूनी 8 तक तो हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं। ये TI को हम लोग जब I को यहाँ लेंगे, T को आगे ले जाएंगे, तो ये 4 दूनी 8 और 9वां नंबर में कौन आ जा रहा है? I, तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन जो है चारों में से एक अलग संख्या है? कौन अलग हो जाएगा? देखिए, जैसे मसूर हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, दाल, सेब, अरहर, ये मसूर जो है ना, मटर और सोयाबीन, ये सारे सिंब है, ये सारा सिंब है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ना तो दाल है, ना ही सेम है, ना तो अरहर है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प जो है अलग विषम को चुनना है। कौन हो जाएगा? संगम, जमावड़ा, संकेंद्रन, एक जगह केंद्रित करने वाले जो है वह इस चीज़ को कहा जाता है संगम। एक जगह जमा हो रहा है सारे को, यानी केंद्र हो रही है, उसी को जमावड़ा कहा जाता है। संकेंद्रन यानी एक जगह केंद्र, यानी ये तीनों जो है ना वह केंद्र से संबंधित है। विकिरण अलग चीज़ हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, G के बाद M आता है, तो G7 7 नंबर में आता है, M 13 नंबर में आता है। तो डिफरेंसेस कितना है? 7 और 13 6 का। M 13 और 18 यानी इसका डिफरेंस 5। 18 STUV 22, तो ये इसका अंतर 4 का। ठीक है, और VWXY 3 का अंतर, यानी ये सिनेरियो क्या हो गया? 3 4 5 6 ऐसे ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है वह जो है 5 6 4 3 के आधार पे घट रही है। बाकी सब जो है ना अलग अलग संख्याओं में घट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसका अंतर कितना है? 10। ठीक है, 101 में 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 11। 33 में 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 11। 41 में 30 घटाएंगे तो 11। ये सारे में 11 अंतर है, लेकिन इसमें 10 है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चारों में से अलग है।
ठीक है। चलिए 59 शब्दों को सार्थक में क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, नींव रखते हैं यानी 1, ठीक है। उसके बाद उस घर को निर्माण करते हैं यानी 3, ठीक है। उसके बाद प्लस्तर करते हैं यानी 2, उसके बाद पेंट करते हैं यानी 4। 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले संख्या को गिन लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 3 को भाग में बांटते हैं, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, 5 भाग में बट गया ना। अब ये ए सी, अब आगे क्या रखेंगे, सब में शुरुआत में डी दिया है, डी ही रखते थे। ए सी और खाली जगह डी है, रख देते हैं। उसके बाद है बी डी और खाली जगह है, सी ई और खाली जगह है, फिर डी एफ और खाली जगह है, और ई जी एच दिया है, ठीक है। यहाँ डी है, लास्ट में एच है, तो डी ई एफ जी, लास्ट में एच हो गया। बस यही तो हम लोग अपनाना था। इधर भी देखिए ए बी सी डी ई, सी डी सी एफ जी, है ना। तो क्या क्या लिखें, डी ई एफ जी लिखें, डी ई एफ जी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोरा उपरोक्त दिए गए अनुक्रम पर आधारित प्रश्न चिन्ह के आधार पर जो है वह श्रृंखला में क्या होगा। देखिए ओ है, स्टार है और एम है, ओ स्टार एम यहाँ दिया गया। सी और एंड है, सी और डॉलर है, टी है, सी और डॉलर है, टी, ए को छोड़ दिया, है ना। एट द रेट एस और एल है, एट द रेट एस और एल है, ए को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ए को छोड़ दिया, फिर हैशटैग यू और डी, फिर ए को हम लोग छोड़ेंगे। ये जो है ये जो शब्द है अंक एक्सक्लेमेशन मार्क और एल भी, तो एक्सक्लेमेशन मार्क एल भी ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 1 1 6 6 11 11 16 16, तो क्या यहाँ खाली जगह पे क्या होगा और आगे क्या बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, शुरुआत में क्या दिया गया है ना। यहाँ 1 1 है, 6 6 है, 11 11 है, तो सब में डबल डबल आ रहा है, तो 16, यहाँ भी 16 ही होगा। इसका अंतर कितना है 5, इसका अंतर कितना है 5, तो इसका अंतर भी 5 रखेंगे, तो 16 और 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा ना। तो 16 और 21 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल, 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, तो 26 ये कटेगा, है ना। सब ऐसे ही बढ़ रहा है, तो 26 हो जाएगा, 26 आ गया। अब आगे देखते हैं, ई एफ जी एच आई, 4 जोड़ेंगे, आई जे के एल एम एन, 5 जोड़ेंगे, वही 4 5 जोड़ रहा है, इसमें भी 6 जुड़ा, टी हो गया, तो टी में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टी में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा आपका ए, क्यों, क्योंकि टी के 6 जोड़ेंगे तो जेड, फिर 1 जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, यानी 26 ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, संख्या दिया गया इतना, अब हो रहा है सभी विषम संख्या में 1 जोड़ना है, यानी शुरू में 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हो रहा है सभी सम संख्या में 2 जोड़ना है, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, यही हो रही है। अब आगे फिर देखते हैं, फिर 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 है, 1 जोड़ेंगे यानी 6 हो जाएगा, फिर 6 है तो उसमें भी 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे यानी 8 8 8, 7 है, 1 जोड़ेंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो और को 8 हो जाएगा। उसके बाद 7 1 है उसमें 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो 3 है मेरे पास, तो 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो फिर 4 मेरे पास हो जाएगा, फिर 4 में 6 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि नीचे दिए गए जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, आरोही क्रम, ये इटली वाला डिस्टर्ब करता है इस टाइम, सॉरी गाइस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया और दाईं ओर से 7वां अंक कौन हो जाएगा, दाईं ओर से 7वां अंक कौन हो जाएगा। तो आरोही क्रम में हम लोग सजा लेते हैं, सबसे छोटा है 2, फिर हो 2,
फिर 4 4 4 4 को 4 है, 3 को 4 है, फिर 6 और 6 6 है और 8 8 8 8 है, ऐसे दिया गया। अब हो रहा है दाईं ओर से 7वां अंक कौन हो जाएगा, दाईं ओर से 7वां अंक 1 2 3 4 5 6 7 6 है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला सवाल आते हैं। ए जो है ना वह बी और सी का पिता है, बी और सी का पिता कौन है, ए। अब हो रहा है बी ए का बेटा है, तो ये बेटा है, बी और सी भाई बहन या जो भी है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, सी जो है ना तब बेटी हो गया। हो रहा है सी का ए से क्या समझ, सी का ये इसको क्या बोलेगा, पुत्री बोलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसको पुत्री बोलेगा ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 हरि की आयु जॉनी से दोगुनी है, ठीक है, हरि की आयु जो है बोल रहा है कि हरि की आयु जॉनी से दोगुनी है, ठीक है, हरि की आयु जो है वह जॉनी से दोगुनी है और राहुल से 3 गुना बड़ा है। यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना है तो जॉनी की आयु कितनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं जॉनी की आयु x मान लेते हैं, ठीक है, जॉनी की आयु x मान लेते हैं, रुकिए पेन थोड़ा, हाँ, जॉनी की आयु क्या मान लेते हैं x, ठीक है। तो राहुल की आयु भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हरि की आयु क्या हो जाएगा, हरि की आयु जॉनी से दोगुना है, यानी हरि की आयु जो है ना वह 2x हो जाएगा, तब हरि का आयु 2x हो जाएगा, बराबर ये जो है ना वह हरि की आयु से राहुल की आयु से 5 गुना है, यानी ये 5 तब हो जाएगा 5y, हरि का आयु 2x बराबर 5y, 2x बराबर 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि हाँ तो जॉनी की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि हरि की आयु जॉनी से दोगुनी है, दोगुनी लिख दिए, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, यानी x बराबर जो है ना वह y कब लिखेंगे, जब 3 इधर जोड़ देना है, ठीक है, x बराबर 3 + y, यानी x माइनस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुनी, जो हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुनी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, एगो ये हो गया समीकरण 1, इधर हो गया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों समीकरण को लिखाते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, x और माइनस वाई बराबर 3 और 2x + 3 5y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जॉनी की आयु ज्ञात करना है, जॉनी यानी x का मान ज्ञात करना है, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, देखिए x की जगह हम लोग दोनों भी सिर्फ काट सकते हैं या आधार पे हम लोग मान भी सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह अगर हम लोग 5 रखते हैं, ठीक है, अगर x की जगह 5 रखते हैं तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ अगर हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो 5 दूनी 10 इधर हो जाएगा और ये 2 5 या 10 हो जाएगा, और दोनों को घटाने से 0 आ जा रहा है, यानी शुरू में हम लोग जो 5 माने वो सही माने तब ना 0 आ जा रहा है, तो 5x बराबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, ABCDE 5 स्कूल है जिनका उत्तर मुँह जो है उत्तर की ओर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ए जो है वह E और B के बीच में है, ए जो है ना वह E और B के बीच में है, E और B के बीच में है, ऐसे लिख दिए। अब हो रहा है कि E D के दाईं ओर है, E जो है ना वह D के दाईं ओर, मतलब D तब यहाँ हो जाएगा, ठीक है, D के दाईं ओर हो जाएगा। और बोल रहा है कि यदि C और D दोनों छोर पर है, यानी D तब यहाँ हो जाएगा और C यहाँ हो जाएगा, बाकी जो 3 को लिखे हैं बस इसी सिनेरियो पर लिख देना है, ठीक है, दोनों छोर पर हो गया ना D और C। बोल रहा है C के बाईं ओर कौन है, तो C के बाईं ओर कौन हो जाएगा, तो B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखना है, बोल रहा है एक शब्द बड़े अक्षर है दिए, इसके पश्चात 4 शब्द जो है उत्तर के रूप में दिए गए हैं, कौन से अक्षरों को मिलाकर यह केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, कौन सा शब्द मतलब पूरा ये बोल रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, देखिए हाँ ऑप्शन नंबर 3 में देखिए बहुत ही इजी वे में मिल गया, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन ए है, जबकि यहाँ कहीं आपको ए नहीं मिल रहा होगा, मिल रहा है कहीं ए है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है स्टेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कूटानुवाद किया जा सकता है, कौन सा शब्द जो है वह कूटानुवाद किया जा सकता है, देखिए
यहाँ पर जो ये अक्षर दिया गया है इसका मतलब एच हुआ, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होगा ओ, ये जो पी जैसा दिख रहा है इसका मतलब क्या एम, तो एच ओ एम यहीं पर दिख रहा है कि सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बाकी में कहीं एच ओ एम नहीं है। नेक्स्ट आता है, बोल रहा है कौन सी संख्या उन युवा को लोगों को दर्शाता है जो बेरोजगार है लेकिन अशिक्षित नहीं है। बेरोजगार है लेकिन अशिक्षित नहीं है तो शिक्षित होगा, बेरोजगार है लेकिन अशिक्षित नहीं है तो कौन हो जाएगा। देखिए एकमात्र 2 जो है वह बेरोजगार में भी है और युवा भी है लेकिन अशिक्षित में नहीं है, इस सर्कल में आ रहा नहीं, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हाँ यहाँ पर 8 है, स्टार की जगह पहले हम लोग गुना लिखते हैं, फिर बराबर 5 लिखते हैं, फिर बराबर लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है यानी 27 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 लिखेंगे और प्लस 16 लिखेंगे। इसको 8 5 40 हो गया इधर, और ये 16 और 27 7 6 13 और 2 3 4 43 माइनस 3 यानी इधर भी 40 इधर भी 40, तो बराबर हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले बराबर वाला देखते हैं, एस जो है ना वह डी के बराबर है, ठीक है। अब डी से बड़ा है ए जो से बड़ा है वाई या बराबर है, एस जो बड़ा है आर से बड़ा है यू या बराबर है, यू से बड़ा है एच तो एच यहाँ भी लिखेंगे एच यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि इसके हिसाब से बड़ा है, और उससे भी बड़ा है टी यहाँ भी लिखेंगे टी, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि टी बड़ा है आर से, ठीक है। तो टी क्या बड़ा है आर से, टी बड़ा है आर से, टी जो है ना वह बड़ा है आर से, टी ऊपर में हो गया इधर, टी आर से बड़ा है, हाँ ये सही है, टी ऊपर में है आर बड़ा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है वाई डी से बड़ा है, वाई जो है ना वह डी से बड़ा है, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, या तो निष्कर्ष 1 या तो 2, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लीला एक स्थान से चलना शुरू करती है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ से शुरू कर रहा है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाईं ओर घूमती है 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर घूमती है 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाईं ओर घूमती है 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, अंत में जाकर वहाँ से फिर 1 किलोमीटर बाईं ओर यानी इधर चल गया बाईं ओर 1 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यहाँ 1 यहाँ 2, टोटल 3 और इधर 1 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए, ये तो बोला गया कथन, ठीक है, ये कथन बोला है। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि हाँ आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र की तीव्र मांगों को पूर्ति करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा हमें सुनिश्चित करना चाहिए, ये तो सही जा रहा है, ये सही बोला है। दूसरा नहीं, यह शहरी और ग्रामीण वंचित जनसंख्या एक बड़े भाग को चिकित्सा शिक्षा से दूर कर देगा, ये गलत है, केवल एक सही, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक के उल्टा में कौन हो जाएगा, एक के उल्टा में कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ 6 और 2 मैच कर रहा है, 6 2 मैच कर रहा है, तो 1 का उल्टा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बड़े शहर में रहने वाले लोग जो है ना भीड़ भरी गाड़ियों या बसों में धक्का करते हैं, धक्का करता है, सही बात, बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे जो होती है, ठीक है। उसके बाद वे सड़क पर पार करने के लिए तेज मोटर कारों की प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है, ये निष्कर्ष दिया, मतलब ये कथन दिया, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि शहर के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता है, हाँ अगर धक्का मुक्की हो रही है तो वो सीधा सीधी यही बोल रहा है कि कठिन हो रहा है। दूसरा बोल रहा है बड़े शहरों में यातायात जाम होना अपरिहार्य, हाँ ये भी सही है क्योंकि तेज मोटर स्पर्धा, उसके बाद बहुत सारे बाइक कार बहुत सारे होते हैं, तो दोनों भी सही जा रहा है, यानी दोनों सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए 13 दूनी 26 और 2 जोड़ दिया, 28 दूनी 28 तिया 84 और 2 जोड़ दिया, है ना, वही किया। 18 दूनी 36 2 जोड़ दिया,
38 तिया 114 और 2 जोड़ दिया, ठीक है। कहाँ मैच करा? 10 दूनी 20, 2 जोड़ दिया। 22 तिया 66 और 2 जोड़ दिया 68। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। यहाँ पर बोल रहा है कि एथलीट फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी के बीच में संबंध कैसा है। एथलीट फुटबॉल खिलाड़ी ये जो है ना तीनों एक साथ मैच करता है, तीनों एक साथ मैच कर सकता है, ठीक है। एथलीट फुटबॉल भी होता है, फुटबॉल जो है वह एथलीट, क्रिकेट भी अब जुड़ गया, ठीक है। तो वो सारे को तीनों को बोल सकता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, अच्छा 228 में 139 घटाएंगे तो 89 आता है। 211 में 122 घटाएंगे ना तो 89 आता है। तो कितना लिखेंगे कि वह, अगर हम 2 घटाएंगे तो 89 आएगा, तो 91 में 2 घटाएंगे तो 89। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ज़बरदस्त। कोई भी शर्ट जो है ना पैंट नहीं है, तो शर्ट को अलग लिखेंगे, पैंट को अलग लिखेंगे, नहीं है दोनों। कुछ शर्ट जैकेट है, कुछ शर्ट वह है ना जैकेट है। अब सभी जैकेट पतलून है, सभी जैकेट को पतलून में घेर देंगे। अब हो रहा है कि कुछ शर्ट के पतलून होने की संभावना, कुछ शर्ट के पतलून बिल्कुल होने की संभावना, क्योंकि यहाँ टच किया। कोई भी पैंट जैकेट नहीं है, कोई भी पैंट जैकेट नहीं, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए और 20 सवाल हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये देखिए करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। एक राष्ट्र और एक चुनाव जो है वह किस जेपीसी को भेजा गया, यह विधेयक का नाम क्या था। तो याद रखना है संविधान संशोधन जो है वह 129वां संविधान संशोधन 129 129वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। तो भारत का सबसे कम अगर साक्षर राज्य है वह कौन सा है, तो याद रखना बिहार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर एक भारतीय त्यौहार जो कि प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर जो है ना वह राज्य में मनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताएं जो 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया के संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो उसका नाम था हान डुक सू। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से संबंधित जबरदस्त सवाल। प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, इसकी स्थापना 1863 में कहाँ किया गया था। तो याद रखना इसकी स्थापना जो 1853 में बॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 29 अगस्त को, ठीक है। 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर। अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत में कौन एक शक शासक था 150 से 130 से 150 के दौरान। यह कौन सा शक शासक था। तो यार ना रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ब्रिटिश संविधान से कौन सा लिया गया। तो यार रखना मंत्रिमंडल, सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका, इसके बीच जो संबंध है ये सारे इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया है। तो यार रखना टोटल 2 लाख कर दिया, ठीक है। 1.7 लाख से 2 लाख कर दिया। अगला सवाल। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार जो है इसकी आकृति कैसी थी। इंपॉर्टेंट सवाल है हिस्ट्री का। तो यार में इसकी आकृति जो है वह आयताकार थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आयताकार। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। 3 राष्ट्रीय जलमार्गों का माल यातायात बढ़ाने के शुरू के लिए कार्गो प्रमोशन योजना जो शुरुआत किया गया था इसका नाम क्या था। तो यार में जलवाहक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। टाइम पत्रिका 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया था। तो याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना जो है वह किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जो कि अभी हाल ही में जो रिजाइन दे दिए थे, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ ने किस शहर में भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय की स्थापना किया था। तो याद रखना यह ग्वालियर में किया था, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। किस टीम ने फाइनल में
पायरेट्स को हराकर PKL 2024 का खिताब जीता? किस टीम ने हराया था? तो यानी हरियाणा स्टीलर्स ने। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 76, मिन्हाजुस सिराज निम्नलिखित में से किस शासक के इतिहास में लिपिबद्ध है? तो मिन्हाजुस सिराज है ना, वह राजिया सुल्तान के द्वारा यह लिपिबद्ध किया गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों यानी PSB ने वित्त वर्ष 2024 में लगभग कितना जो है पैसा वह अपने अब तक सबसे अधिक कुल शुद्ध लाभ अर्जित किया है? तो कितना किया था? तो जाना 1,41,000 करोड़। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक सवाल है। तो याद रखना है एक शॉट में 4 अंक जो है वह अंकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस। ये रहा आपका आंसर कीज। अगर आप सेट मारना चाहते हैं तो PDF लेना पड़ेगा। वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप ठीक है कलेक्ट कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन। प्लीज़ हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू अगेन।